गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स पे भी थोड़ा डिस्कशन किया था। उसका फार्मूला भी फाइंड आउट किया था, क्या चीज़ें हैं, यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला जो भी था सब कुछ हम लोगों ने क्लियर आउट किया था। और उम्मीद है कि आप लोग भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगा रहे होंगे, और जो न्यूमेरिकल्स आपके अरे प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको आप कमेंट में भेजिए, उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। आज का जो टॉपिक हमारा है, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज ले रहा हूँ Q1, एक पॉइंट चार्ज मैंने ले लिया Q1। अब इससे इन्फिनिटी पर मान लो कोई चार्ज है, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है Q2। यदि ये बंदा यहाँ पर है, Q2 यहाँ पे है, तो इनके बीच ना तो कोई फोर्स लग रहा है ना कोई काम हो रहा है। सही है ना कि भाई यदि इन्फिनिटी पे है तो इनके बीच का सेपरेशन बहुत इन्फिनिटी है, तो इस कंडीशन में फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और फोर्स नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब कंडीशन क्या हो, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से इन्फिनिटी सेपरेटेड है, अनंत पर एक दूसरे से स्थित है। अब ये क्या करें, ये चार्ज तो यहाँ पे है, अब जो ये Q2 चार्ज है ये इनफाइनाइट से मूव करे और किधर की तरफ, Q1 की तरफ, और इसकी तरफ आए और आकर के क्या बनाए, एक निकाय का निर्माण करे, एक निकाय बनाए, एक सिस्टम का निर्माण करे, एक निकाय का निर्माण करे। तो इस कंडीशन में जब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, जब इसके पास आएगा इन्फिनिटी से, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पे निकाय के निर्माण में, सिस्टम के निर्माण में हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कहें जो हम वर्क करेंगे वही वर्क उस निकाय में, उस सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। इट इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में संचित हो जाती है। जब संचित हो जाएगी तो कहीं इसी स्थितिज ऊर्जा को इस निकाय की, इस सिस्टम की, जब Q1 Q2 इनफाइनाइट से सपोज करो यहाँ पे आ जाएंगे, Q2 यहाँ आ गया, तो ये दोनों एक निकाय का निर्माण किए। तो इस कंडीशन में जो कार्य करना पड़ा, वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुई, क्योंकि ये वैद्युत गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो ऊर्जा होगी इस निकाय की, ये जो सिस्टम बना हुआ है इस निकाय की, क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थितिज, कहलाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर, इस निकाय की क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी चीज को हमने डिफिनीशन के फॉर्म में भी राइट करा हुआ है, उसको देख लेते हैं कि क्या बात कही गई है। जो था मैंने बता दिया कि भाई दो चार्जेस इनफाइनाइट से, 2 पॉइंट चार्जेस इनफाइनाइट से क्या करें, दो बिंदु आवेश अनंत से एक दूसरे के पास आए और आकर के निर्माण करें क्या, निकाय का। और जब ये दोनों पास आएंगे तो आप देख रहे हैं सेम चार्जेस हैं, रिपल करेंगे, पास आना आसान नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें कुछ काम करना पड़ेगा। उस फोर्स के अगेंस्ट जो कार्य करेंगे, जो वर्क करना पड़ेगा, वह वर्क किसके फॉर्म में कंजर्व होगी, इनटू द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में संचित हो जाएगी, और वही इस निकाय की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी कहलाएगी। क्लियर है? अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि इसकी डिफिनीशंस क्या हम बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिफिनीशन के फॉर्म में कैसे राइट करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है। When 2 point charges come close to each other to form a system from infinity have to do some work. Then they have to do some work, and this work is stored into the form of potential energy, which is called the electric potential energy of the system कि उस निकाय की क्या कहलाएगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। जो सिस्टम बना रहे हैं, जो निकाय बना रहे हैं, उस निकाय की क्या कहलाएगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। देखिए वही चीज़, जब दो बिंदु आवेश अनंत से एक दूसरे के पास आकर निकाय का निर्माण करते हैं तो उन्हें कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे निकाय की क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ? जो चीज़ मैंने बताई थी वही चीज़ यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में राइट कर दी गई है। क्लियर है ना? तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं, इसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं कि भाई ये दो चार्जेस एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर पे हों, 4 सेंटीमीटर पे हों, तो उस कंडीशन में निकाय का जब ये निर्माण करेंगे तो इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए, लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q2। ये चार्ज जो यहाँ पे है Q2 comes from infinity to a point P। ये जो Q2 चार्ज है कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है। कहाँ पे? इस पॉइंट P पर आ रहा है। इसका मतलब पहले Q1 और Q2 एक दूसरे से कहाँ पे थे? इनफाइनाइट पर थे, अनंत पर थे, वहाँ से दोनों पास आ रहे हैं। तो Q1 को मैंने रोक रखा है कि भाई तुम रुके रहो, Q2 तुम्हारी ओर आ रहा है। तो इस कंडीशन में अब इनके बीच की इनफाइनाइट सेपरेशन खत्म हो रही है, ये पॉइंट P पे आता है, और किसके कहाँ पे आ रहा है? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है? Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है भाई। तो कह रहे हैं इफ द चार्ज Q1 इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम P, कि जो आपका पॉइंट P है इससे जो डिस्टेंस है Q1 की वो कितनी है? स्मॉल r है। तो भैया ज़रा बताई दो क्या क्या कह रहे हैं? The electric potential at P due to the charge Q1 is given by 1/4 pi epsilon naught into Q1 upon R1। या इसको हम R1 ही कंसिडर कर लेते हैं, या आपका मन के R कंसिडर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप R ही राइट करो, R1 रहने दीजिए, इसको आप R ही लिखिए। ठीक है, एक इसको आप Q1 अपॉन R लिखिए। यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे कंसिडरेशन किया गया उस अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R के। और हम लोग जो डिफिनीशंस पढ़े थे, पहली डिफिनीशन जब पढ़े थे पोटेंशियल के बारे में या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो हम लोगों ने कहा था कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस कंडीशन में जो वर्क करते हैं, यूनिट टेस्टिंग चार्ज है, यूनिट चार्ज है, तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा वही उसकी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ पे भाई उस डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग देखा, उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो V इज इक्वल टू क्या है? W अपॉन Q2 के ना। क्लियर हो गया? यहाँ पे W इज इक्वल टू कितना आ गया? V इज इक्वल टू कितना आ गया? W अपॉन Q2 के, क्योंकि कौन आ रहा है? Q2 आ रहा है। कहाँ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, यदि इसकी वैल्यू, यदि इसको इसी को तो वर्क करना पड़ रहा है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W अपॉन Q2। अब देखो इस यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से हम W निकालें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 इंटू V के, और V की वैल्यू हमें पहले से मिल चुकी है इक्वेशन 1 में।
तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, इस कंडीशन में जो आपका सिस्टम जो निकाय बना उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी, दैट इज Q2 इंटू वी के। और इसी का जनरल फार्मूला जानते रहिएगा, U इज इक्वल्स टू Q इंटू वी के। यहाँ पे चार्ज मैंने लिया हुआ Q2, तो जनरल फार्मूला ये भी आपका एक बनेगा, U इज इक्वल्स टू क्यू वी। ये भी एक न्यूमेरिकल का पॉइंट है। अब V की वैल्यू आप रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, Q2 1/4πε0 Q1/R। और यहाँ से आपको मिल गया फार्मूला U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 डॉट Q1 Q2/R। क्लियर। और इस तरह से आपको एक जनरल फार्मूला मिल गया। भाई दो चार्जेस एक दूसरे से R सेपरेशन पर हों तो उस कंडीशन में जो सिस्टम का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं उस कंडीशन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी भाई, 1/4πε0 Q1 Q2/R। और हमें पता है एनर्जी है, और एनर्जी आपकी कैसी यूनिट होती है, स्केलर यूनिट होती है। अब देखिए ये भी मान लीजिए मैं यहीं पे दो तीन न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर आउट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन कहता है, एक कंसिडरेशन में कर रहा हूँ